निताय गौरांग जय निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग जय 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 निताय गौरांग जय नित्यानंद प्रभु की जय जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय जय नमः सच्चिदानंद महाप्रभु की जय गौरांग मधुर सुरे गाए गौरांग मधुर स्वरे गाय गौरांग मधुर सुरे गाए गौरांग मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मधुर स्वरे गाए गौरांग मधुर स्वरे गाए गौरांग मधुर स्वरे गाए गौरांग मधुर सुरे
গায় গৌরা মধুর স্বরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. মধুর চরে গায় গৌরা মধুর স্বরে গায় গৌরা মধুর চরে মায়া জালে আদায়ে আচমিতে কালালে মায়া জালে আচমিতে কালালে মায়া জালে আদায়ে আচমিতে কালালে মায়া আচমিতে কাজলয়ে এখন আছে তনকে রাধা নাম বলে তনকে নাম বলে জীবন হয়ে আছে না বলিলে শিখে না বলিলে Hare
लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छाई गोसाई करी चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत श्री राधा कंत नमस्तुते। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचं इमां प्रसुप्तां संजीवयत्या अखिल शक्तिधरा स्वधामना। अन्यस्य हस्तचरण श्रवण त्वक्कादीन् प्राणन् नमो भगवे पुरुषाय तुभ्यम्। जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी मंगल निलय प्रभु अमंगलहारी। मंगल निलय प्रभु अमंगलहारी। वृंदाई तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणा में शिला गुरुदेव के श्री चरणारविंद में, परम गुरुदेव के श्री चरणारविंद में, शिला प्रभुपाद के श्री चरणारविंद में, श्री रूपानुगुरुवर्ग के श्री चरणारविंद में, अनंत कोटि गौर भक्तों के श्री चरणारविंद में, अनंत कोटि वैष्णवों के श्री चरणारविंद में असंख्य कोटि साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए यदमदास उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता है। तत्पश्चात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी, श्री राधा माधव जी, भगवान श्री नरसिंह देव के श्री चरणों का ध्यान करते हुए असंख्य कोटि साष्टांग दंड प्रणाम द्वारा इस अधम दास की यही प्रार्थना है कि हे प्रभु आपके कीर्ति का गान केवल आपकी प्रसन्नता के लिए कर पाऊं,
ऐसी शक्ति संचार कीजिए, ऐसी इस दास पर कृपा कीजिए। इसके बाद समुपस्थित एवं ऑनलाइन इस कथा का श्रवण कर रहे मेरे परम पूजनीय गुरुवर्ग एवं आदरणीय गुरु भाई, श्रोतृविंद, मातृविंद, सबके चरणों में दंड प्रणाम करते हुए अधमदास उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता। श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका के धारी श्री राधा माधव जी की अपार कृपा से जलंधर स्थित श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा माधव मंदिर में नित्य प्रति नियम के अनुसार हम रात्रि की जो सभा है उसमें कथा और कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एकादशी तिथि से भी सुबह की सभा प्रारंभ हुई और आज चौथा दिवस। पहले दिन में हमने पार्श्व एकादशी का महात्म्य सुना सुबह की सभा में। दूसरे दिन द्वादशी श्रील जीव गोस्वामी जी का अवरभाव था और तीसरे दिन में यानी कि कल श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का शुभ अवरभाव दिवस था। सुबह के समय भी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के बारे में सुना, श्रवण किया, कीर्तन किया और रात्रि की सभा में भी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के बारे में ही श्रवण और कीर्तन हुआ। आज सुबह की सभा में भी, क्योंकि आज भी बहुत शुभदा तिथि है, अनंत चतुर्दशी, और साथ में नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, जिन्होंने आज अंतर्ध्यान लीला की, आज उनकी निर्याण लीला है, वो दिवस है आज। और आज ही के दिन हमारे परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी का भी तिरोधान दिवस है। आज ही उन्होंने तिरोभाव लीला की। तो आज सारा हमारा गौड़ी परिवार, गौड़ी वैष्णव जन इस शुभ तिथि को मना रहा है। ये महा महोत्सव नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने जो आज लीला की है, निर्याण लीला, अंतर्ध्यान लीला, ये प्रसंग हम सबको विरह सागर में डाल देता है। जब जब भी हम इस प्रसंग को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारे हृदयों में ऐसा विरह जाग जाता है। क्या अलौकिक लीला है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने किस प्रकार अपने पार्षदों के साथ इस धरातल पर ये अलौकिक लीला की। अपने भक्तों को, अपने पार्षदों को कहां कहां जन्म दिलवा करके कैसी नाम में निष्ठा होनी चाहिए, कैसी सेवा भावना होनी चाहिए, कैसा भक्ति भाव होना चाहिए, वो सब अपने परिकरों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा एक एक चीज को समझाया चैतन्य महाप्रभु जी।
एक बार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीला को ध्यान से हम श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर भी राधा गोविंद के प्रेम को पाने की उत्कंठा जाग उठेगी। आज सुबह की सभा में श्री हरिदास ठाकुर जी के बारे में हमने श्रवण किया। श्री हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु की लीला में आए, लेकिन उनका जन्म यवन कुल में हुआ। यवन कुल में क्यों आए श्री हरिदास ठाकुर जी, इसके मैंने 3 कारण सुबह बताए। वह हम सबने श्रवण किए, जो कि गौर गणोदश दीपिका में वर्णित हुआ और मुरारी गुप्त के कर्चा में वर्णित हुआ। 3 कारणों को हमने श्रवण किया कि श्री हरिदास ठाकुर जी पूर्व जन्म में कौन थे और उनका यवन कुल में प्रकटे या जन्म क्यों हुआ। श्री हरिदास ठाकुर जी, जिनको उपाधि मिली नामाचार्य हरिदास ठाकुर, यमन कुल में आकर के भी जो उनकी नाम में निष्ठा है, 3 लाख हरि नाम रोज करते हैं। यहां पे एक बात समझने वाली है, जो पद्म पुराण में वर्णित किया है, भगवान के भक्त जिस किसी कुल में आ जाएं, चाहे निम्न कुल क्यों ना हो, क्योंकि पद्म पुराण में लिखा है षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवोर गुरुर्ना स्याद वैष्णव गुरु। ये पद्म पुराण का श्लोक है। कोई ब्राह्मण कुल में आया, इतने ऊंचे कुल में, हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है, षट कर्म निपुणों, षट कर्म में बिल्कुल निपुण है वो ब्राह्मण, वो विप्र, कर्मकांड में बिल्कुल प्रवीण है। षट कर्म निपुणों विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, मंत्र में तंत्र में बिल्कुल अच्छी तरह वो विशारद है, मतलब उसको अच्छी तरह जानता है। अवैष्णवो गुरुर्ना, लेकिन उसकी भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति नहीं है, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है। केवल कर्मकांड में प्रवीण है, मंत्र तंत्र में विशारद है, लेकिन भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, तो वो अभक्त है, वो गुरु होने योग्य नहीं है। जबकि ब्राह्मण का कार्य क्या है? पठन, स्वयं पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ाना, गुरु बनकर के शिक्षा देना। लेकिन यदि वो भगवान के चरणों में अनुराग नहीं रखता, भगवत भक्ति उसके हृदय में नहीं है, तो अवैष्णवो गुरुर्ना, पद्म पुराण में कहते हैं कि वो अवैष्णव है, वो गुरु होने के योग्य नहीं है। स्याद, जो एक
निम्न जाति में उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो भगवान के चरणों में उसकी अनन्य निष्ठा है। वो वैष्णव है, वो गुरु होने योग्य है। स्याद वैष्णव शपचो गुरुहा, वो चाहे निम्न कुल में उत्पन्न हुआ है लेकिन वो पूजनीय है, सम्माननीय है, वो गुरु होने के योग्य है। निम्न कुल होने से कुछ नहीं होता, मेन है भगवान के चरणों में कितना उसका अनुराग है, कैसी उसके अंदर में रागानुगा भक्ति है, विशुद्ध भक्ति है, उसको देखा जाता है। इसलिए पहले भी मैंने ये श्लोक बताया था, प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नरसिंह देव की स्तुति की। भगवान ने कृपा हस्त रखा था प्रहलाद जी के ऊपर, मस्तक पर। तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। उस स्तुति के बीच में एक श्लोक प्रहलाद जी महाराज ने उच्चारण किया। स्वयं भगवान ही प्रहलाद जी के मुख से मानो बोल रहे हैं। जो तत्व वहां पे प्रकाशित हुआ, प्रहलाद जी के मुखार में से जो स्तुति निकली, आज बड़े बड़े संत महात्मा स्तुति को गान करते हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर यह वर्णित की है। वेद व्यास जी महाराज ने, सुखदेव जी ने यह प्रसंग परीक्षित महाराज को सुनाया है। तो हम वेद व्यास जी महाराज को मानते हैं, सुखदेव जी को मानते हैं, भागवत को मानते हैं। अब प्रहलाद जी भगवत कृपा से मानो भगवान ही प्रहलाद जी के मुख से बोल रहे हैं। अब प्रहलाद जी क्या कहते हैं इस श्लोक के बीच में, विप्राद द्विषण गुणयुतादरविंद नाभ पदारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलम नाथ भूरिमानः विप्राद द्विषण गुणयुतादरविंद नाभ पदारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नाथ भूरिमानः। कितना सुंदर श्लोक प्रहलाद जी महाराज उच्चारण कर रहे हैं। एक विप्र है, उसके अंदर में जो 12 गुण होने चाहिए वो पूरे हैं। विप्राद द्विषण गुणयुताद अरविंद नाभ, 12 गुण पूरे हैं, लेकिन भगवान के चरणों से वो विमुख है। तो कहते वो पूजने नहीं है। एक चंडाल कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके अंदर भगवान की रागानुगा भक्ति है, भगवान के चरणों में अनन्य निष्ठा है। मन्ने तद अर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नाथ भूरिमानः, वो अपने सारे कुल को, परिवार को पवित्र कर देता है। चाहे वो चंडाल कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन भगवान के चरणों में उसकी अनन्य निष्ठा है, उसके अंदर रागानुगा भक्ति है, तो वो पूजनीय है, वो सम्माननीय है। लेकिन एक विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के, इतने ऊंचे कुल में आकर के भी 12 गुणों से युक्त होने पर भी अगर वो भगवान के चरणों से विमुख है तो वो कभी भी पूजनीय नहीं है। ये प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। श्री हरिदास ठाकुर जी पूर्व जन्म के कुछ अपराधों के कारण ही, कोई अपराध उनसे हो गया, जो मैंने सुबह बताया, उनको यमन कुल में आना पड़ा। यमन कुल में आकर के भी नाम कितना करते हैं, 3 लाख हरि नाम।
ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, 3 लाख हरि नाम करते हैं। 1 लाख मन ही मन में, 1 लाख थोड़ा होंठ हिला करके, और 1 लाख ऊंचे स्वर से करते हैं। मानो 18-20 घंटे वो लगातार हरि नाम करते रहते हैं। इतनी नाम में निष्ठा, इसलिए उनको ये उपाधि दी गई, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी। कैसी अपार निष्ठा है नाम में। चैतन्य महाप्रभु, तभी तो चैतन्य महाप्रभु ने जब हरिदास ठाकुर जी ने अंतर्ध्यान लीला की, उससे पहले हरिदास ठाकुर जी ने, जो हम प्रसंग सुनने वाले हैं अभी, कैसे अंतर्ध्यान लीला की, महाप्रभु ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को अपनी गोद में लेकर के नृत्य किया। चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर के हरिदास ठाकुर जी को अपनी गोद में अंक में लेकर के नाचने लगे। सारे भक्त हरि बोल हरे कृष्णा करते हुए चारों तरफ नाच रहे हैं। ऐसी ध्वनि वहां गूंजी है। और श्री हरिदास ठाकुर जी को जब समुद्र के जल से स्नान कराया तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आज से ये समुद्र महातीर्थ हो गया, महातीर्थ। और सभी ने हरिदास ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत लिया। यौन कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान के चरणों में जैसी उनकी निष्ठा है, नाम में जितनी निष्ठा है, चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात अखिल ब्रह्मांड राय पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि हैं, राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, अपनी गोद में लेकर के नाचते हैं। और जो हरिदास जी के इस चरित्र को सुनता है, महाप्रभु कहते हैं मैं उस पर वारी हूं, उसको कृष्ण की प्राप्ति होगी। जिन लोगों ने भी इस नारायण की लीला में भाग लिया, कीर्तन किया, श्रवण की उनकी महिमा, उनको जल्दी ही कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। ये चैतन्य महाप्रभु के वचन हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में एक एक भक्त से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अद्भुत लीलाएं हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर हैं, उनका चरित्र सुनने से हमारे हृदय में वो भाव, वो भक्ति, नाम में निष्ठा बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हमारे मठ मंदिर से हमारे परम आत्म गुरु महाराज जी ने जो गौर पार्षदवादी लिखी है, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का चरित्र लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। कैसी अपार लीला है चैतन्य महाप्रभु और उनके तमाम परिकरों की, क्या शिक्षाएं दी हैं उन्होंने हमें। तो आज श्री हरिदास ठाकुर जी की लीला, निर्याण लीला, उसका हम श्रवण करने जा रहे हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में इस लीला को बड़े सुंदर से वर्णित किया है। 3 खंड हैं श्री चैतन्य चरितामृत के, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। अंत्य लीला का जो भाग है उसी में ही श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने ये वर्णित किया है। सुंदर चरित्र, सुंदर लीला। सिर में ज़्यादा स्पेस है, सिर के ऊपर ज़्यादा स्पेस है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने
क्योंकि ये आमनाय वाणी है, इसी को पढ़ने से, इसी को श्रवण करने से ही मंगल होगा। श्री हरिदास ठाकुर जी जब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष के करीब हो गई, 80 वर्ष के हो गए, उनकी नाम में जो निष्ठा है अपूर्व है। 80 वर्ष की उम्र में भी उनका नाम जप की जो संख्या है वो निरंतर चल रही है उसी प्रकार से, निरंतर। इतनी उम्र होने पर भी 3 लाख हरि नाम डेली करना निरंतर ये चल रही है। और इधर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण विरह में अति व्याकुल होकर के सात्विक विकारों में आत्मविस्मृत हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जो अंतर के भाव हैं उसको एकांत में ही उस वकुल वृक्ष के नीचे बैठ करके ग्रहण करते रहते हैं। कौन? नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी जिनको ये भान हो गया, जान गए कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अब अपनी अंतर्ध्यान लीला करने वाले हैं, अपनी लीला का संवरण करने वाले हैं। श्री हरिदास ठाकुर जी अत्यंत व्याकुल हो उठे और उनके मन में ये अभिलाषा जागी कि मैं अपने जीते जी महाप्रभु की ये लीला संवरण अंतर्ध्यान लीला को नहीं देख पाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं उनके सामने ही अपने प्राण त्याग दूं, अपने शरीर को त्याग दूं। ये भावना उनके अंदर जागी। एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु की जो सेवक हैं गोविंद, उनका नित्य प्रति का नियम है महाप्रसाद लेकर के जाते हैं और महाप्रसाद लेकर के आए वो नीलाचल में निवास कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी। जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी नाम जप किया करते थे, अभी भी वो वृक्ष वहां पे है। परम आराधम गुरु महाराज जी के साथ में उस स्थान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो नीलाचल में निवास कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु भी और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी भी, सभी भक्तजन वहां पे हैं। चाहे श्री स्वरूप दामोदर जी हैं, श्री राय रामानंद जी हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं, काशी मिश्र हैं, बकेश्वर पंडित हैं, सभी भक्त वहां पे हैं। महाप्रभु की लीला चल रही है, नीलाचल लीला। उधर नवदीप लीला, इधर नीलाचल लीला। नीलाचल में निवास कर रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक हैं गोविंद, नित्य के नियम के अनुसार महाप्रसाद लेकर के श्री हरिदास ठाकुर जी के पास पहुंचे। तो क्या देखते हैं कि श्री हरिदास जी सोए हुए हैं और मंद मंद स्वर से नाम जप कर रहे हैं और उनका शरीर स्वस्थ नहीं लग रहा। तो गोविंद ने जाके कहा, हरिदास जी से कि मैं आपके लिए महाप्रसाद लेकर के आया हूं, कृपया आप इसको ग्रहण कीजिए। श्री हरिदास जी ने कहा, गोविंद आज मुझसे लंघन हो जाएगा, आज मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरी नाम की जो संख्या है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई। लेकिन तुम महाप्रसाद लेके आए हो, किया जा सकता, ये महाप्रसाद है। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने एक कण उसमें से लेकर के अपने मुख में डाल दिया, ऊपर से। अब इसमें नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी जगत के साधकों को क्या शिक्षा दी? क्या शिक्षा दी? नाम जप की संख्या पूर्ण नहीं हुई, मैं कैसे इसको ग्रहण कर लूं? लेकिन सामने महाप्रसाद भी है, इसका निरादर नहीं कर सकते। तो अपना नियम भी रह जाए और महाप्रसाद का आदर भी हो जाए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने इस लीला से यह प्रदर्शित किया हम साधकों के लिए, जगत के साधकों के लिए, कि नाम की संख्या उसका भी जो है नियम रह जाए और साथ में महाप्रसाद का आदर भी हो जाए। महाप्रसाद सामने आ गया, नहीं जी मैं लूंगा नहीं जी, नहीं, उसमें से एक कण लेकर के उसका भी आदर कर दिया और साथ में उन्होंने जो नाम की संख्या पूर्ण नहीं हुई थी उसके लिए उन्होंने कहा कि मेरी नाम की संख्या पूर्ण, मैं लंघन नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कण लेके दिखा दिया, इधर जो नियम था उसको भी रख लिया और साथ में महाप्रसाद का आदर भी कर दिया। जगत के साधकों को उन्होंने कितनी सुंदर शिक्षा दे दी। अब उसके बाद गोविंद गए चैतन्य महाप्रभु जी के पास। चैतन्य महाप्रभु को जाकर के गोविंद ने सारी बात बता दी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उनका स्वस्थ। तो अगले दिन सुबह ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी के यहां पहुंच गए। हरिदास ठाकुर जी के पास आए और आकर के कहते हैं, हरिदास सब ठीक तो है ना? जब हरिदास जी ने देखा कि महाप्रभु आए हैं, एकदम प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हरिदास जी कहते हैं, मेरा शरीर तो स्वस्थ है लेकिन मेरा मन और मेरी बुद्धि वो स्वस्थ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दुख क्या है, क्या बात है? श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, महाप्रभु दुख इसी बात का है कि मैं अपने नाम की संख्या को पूर्ण नहीं कर पा रहा। देखो कैसी निष्ठा है, नाम पूरा जप रहे हैं, 80 साल की उम्र हो गई है, 3 लाख हरिनाम कर रहे हैं, फिर भी चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि मैं अपनी नाम की संख्या पूर्ण नहीं कर पा रहा। दुख किस बात का है मुझे? अपने शरीर की बीमारी को भी नहीं, किसी और तरह की बात को भी नहीं, किस बात का मुझे दुख है
कि मैं अपनी नाम की संख्या पूर्ण नहीं कर पा रहा, मुझे इस बात का दुख है। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, हरिदास आपका शरीर वृद्ध हो चुका है, तो आप नाम की संख्या घटा दीजिए। क्या जरूरत है इतना नाम जप करने की, थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि आपका शरीर अभी वृद्ध है, वृद्ध अवस्था में। और फिर आप तो सिद्ध अवस्था में अभीष्ट हो चुके हैं, आपकी तो सिद्ध अवस्था है। तो सिद्ध अवस्था में आप हैं, तो इतना नाम करने की क्या जरूरत है? इतना आप साधन के लिए आग्रह क्यों करते हैं? आप अपना थोड़ा कम कर दीजिए। और आपने लोगों के उद्धार के लिए अवतार लिया था, जो उद्देश्य लेकर के किया था वो उद्देश्य तो आपने पूरा कर लिया, अपनी नाम संख्या घटा दीजिए। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, महाप्रभु मैं नीच जाति में उत्पन्न हुआ हूं, यवन कुल में, और जो मैं अधम पामर हूं, अस्पृश्य हूं, मुझे स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपने कृपा करके मुझको अंगीकार किया, अपनी कृपा से अंगीकार किया। मंत्र ईश्वर हैं, स्वेच्छा हैं। आपने अपनी कृपा की डोरी से मुझे बहुत नाच नचाया, बहुत नाच नचाया। लेकिन अब मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरी कोई अभिलाषा है, मेरी इच्छा है महाप्रभु, बस वो इच्छा मेरी पूर्ण कर दीजिए। क्या अभिलाषा है? चैतन्य महाप्रभु जी कहते, क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है? हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, महाप्रभु मेरे को यह भान हो गया है कि आप अपनी अंतर्ध्यान लीला करने वाले हैं, मुझे भान हो गया है। लेकिन आप मेरे पे इतनी कृपा करें, ये लीला मुझे मत दिखाना, ये लीला मैं नहीं देखना चाहता, मुझसे सहा नहीं जाएगा। मेरे सामने आप अपनी अंतर्ध्यान लीला करें, ये मुझसे सहन नहीं होगा। इसलिए मैं आपके सामने ही, आपसे पहले, क्योंकि मैं ये लीला देख नहीं पाऊंगा, तो आपसे पहले ही मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। बस मुझ पर इतनी कृपा कर दो कि आपसे पहले ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, अपने शरीर को त्याग दूं। बस मुझ पर यह कृपा करो। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपामय हैं, दयामय हैं, आपकी ये इच्छा पूर्ण करेंगे। लेकिन मुझे आपसे बहुत सुख मिल रहा है, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, मुझे तो बहुत सुख मिल रहा है। आपके जाने से मुझे बहुत कष्ट होगा। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, किंतु अमार जे किछु सुख सब तुमा लिया, तुम्हार योग्य नहीं जाके अमत छाड़िया। हे हरिदास, किंतु इस जगन्नाथपुरी में मेरा जो कुछ सुख है वह सब आपके कारण ही है। मेरा जो कुछ भी सुख है वो आपके कारण ही है। आपके लिए मुझे इस प्रकार से छोड़कर जाना उचित नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप जो बात कह रहे हैं इस प्रकार आपका मुझको छोड़ के जाना उचित नहीं है।
तब हरिदास ठाकुर जी क्या कहते हैं? चरणे धरी कहे हरिदास ना करी माया, अवश्य मोह अध में प्रभु कर एई दया। श्री हरिदास ठाकुर ने श्रीमन महाप्रभु के चरणों को पकड़ करके उनसे कहा, श्रीमन महाप्रभु आप अपनी माया का विस्तार मत कीजिएगा। अब आप अपनी माया का विस्तार मत कीजिएगा। हे प्रभु, इस अधम पर आप ये दया अवश्य ही कीजिए। महाप्रभु एकदम अधीर हो उठे और अति व्याकुल भी हो गए। और महाप्रभु सुन तो रहे हैं, कहते आपके मुझसे अत्यंत श्रेष्ठ कितने ही परिकर हैं। हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं आपकी लीला में तो करोड़ों करोड़ों भक्त योगदान कर रहे हैं। आमहेन यदि एक कीट मरी गेलो पिपीलिका मैले पृथ्वीर कहा हानि हईल। हे श्रीमन महाप्रभु, चींटी के मर जाने पर जैसे पृथ्वी की कोई भी हानि नहीं होती, उसी प्रकार मेरे जैसे एक कीट के मर जाने पर भी क्या हानि होगी। आपके करोड़ों भक्त हैं, आपकी लीला में सहयोग कर रहे हैं, तो मैं एक चींटी के समान हूं, कीट के समान हूं, मैं मर जाऊंगा तो क्या पृथ्वी की हानि होगी। भक्त वत्सल तुम्हें मोई भक्ता भास, अवश्य पूरी में प्रभु मोर एई आश। हे श्रीमन महाप्रभु, यद्यपि आप तो भक्त वत्सल हैं और मैं भक्त का आभास मात्र हूं, तथापि मुझे ये पूर्ण आशा है कि आप मेरी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। मध्याह्न करिते प्रभु चलिल आपने, ईश्वर देखिया काली दिवेन दर्शने। तबे महाप्रभु तारे करी अलिंगन, मध्याह्न करिते समुद्रे करिला गमन। महाप्रभु जी ने जब ये सुना तो हरिदास ठाकुर जी को एकदम गले से लगा लिया, आलिंगन कर लिया और महाप्रभु मध्याह्न स्नान करने के लिए समुद्र की ओर चल पड़े, ये कह करके कि कल मैं सुबह आपके पास आता हूं। प्रातः काले ईश्वर देखी सब भक्त लैया, हरिदास से देखीते आइला शीघ्र करिया। महाप्रभु जी अगले दिन सुबह ही सब भक्तों को लेकर के हरिदास ठाकुर जी के यहां पर पहुंच गए। जगन्नाथ जी का दर्शन किया, जगन्नाथ दर्शन करके सब भक्तों को लेकर के वहां पहुंच गए हरिदास ठाकुर से मिलने के। हरिदास आगे आसी दिला दर्शन, हरिदास वंदिला प्रभुर और वैष्णव चरण। श्रीमन महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर के समक्ष आकर के उन्हें अपने दर्शन प्रदान किए और हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया, श्रीमन महाप्रभु और उपस्थित सब वैष्णवों के चरणों की वंदना की। सब वैष्णव को लेके आ गए। जो इच्छा श्री हरिदास ठाकुर जी ने महाप्रभु के सामने रखी कि हे महाप्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, क्या आपके जो चरण कमल है मैं अपने हृदय में धारण करके और नेत्रों से आपके श्री मुखचंद्र का दर्शन करते करते और साथ में जिह्वा से श्री कृष्ण चैतन्य नाम लेते लेते अपने प्राणों को त्यागूं, यही मेरी इच्छा है। तो महाप्रभु जी ने ये अभिलाषा पूर्ण करनी है। आज हरिदास ठाकुर जी की सब भक्तों को लेकर के आए, जगन्नाथ जी का दर्शन करके महाप्रभु और हरिदास जी के यहां पे पहुंचे। जो आज हरिदास ठाकुर ने मांगा है उसको चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ण करना है। भक्तों को लेकर के वहां पहुंच गए
और हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और सब वैष्णवों की वंदना की। क्या अभिलाषा रखी हरिदास ठाकुर ने? ऐसी अभिलाषा भीष्म पितामह ने रखी थी। श्रीमद् भागवत के अंदर में भीष्म पितामह ने भी जब भगवान दर्शन देने के लिए आए थे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भीष्म पितामह ने भी यही कहा था, प्रभु आप मेरे सामने आके खड़े हो जाएं, क्योंकि आप मेरे सिराने की ओर आके खड़े हो गए हैं ना, तो मैं आपको उठ के प्रणाम कर सकता हूं, हाथ से वंदन कर सकता हूं, कम से कम इन नेत्रों से दर्शन तो कर सकूं। और मेरे सामने आके आप खड़े हो जाइए। कब तक? जब तक मेरे शरीर से प्राण ना निकल जाएं। क्यों? क्योंकि मैं किसी और को देख के नहीं मरना चाहता, केवल और केवल आपके दर्शन करते करते मरना चाहता हूं। तो मेरी छोटी सी प्रार्थना है, हे कृष्ण, हे माधव, आप मेरे सामने आ जाएं। तो भगवान अपने भक्त भीष्म पितामह की बात को रखते हुए भीष्म पितामह के सिराने की ओर से हट करके सामने आ गए थे। ये वही भाव है, भीष्म पितामह ने जो इच्छा व्यक्त की भगवान के सामने, कृष्ण का दर्शन करते करते करते, उनकी स्तुति करते करते भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की थी। आज श्री हरिदास ठाकुर जी ने भी महाप्रभु के सामने यह अभिलाषा रखी थी कि मैं आपके चरण कमल हृदय में धारण करके आपके श्री मुख चंद्र का दर्शन करते करते और जिह्वा से श्री कृष्ण चैतन्य बोलते बोलते मैं अपने प्राणों को त्यागूं। तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु आज श्री हरिदास ठाकुर जी की, अपने निज जन की, पार्षद की इच्छा पूर्ण करने के लिए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद भक्तों को लेके वहां पहुंच गए। प्रभु कहे हरिदास कहा समाचार, हरिदास कहे प्रभु जे आज्ञा तुम्हार। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हे हरिदास सुनाओ क्या समाचार है। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, हे श्रीमन महाप्रभु आपकी जैसी आज्ञा, जो आज्ञा करेंगे आप। अंगने आरंभिला प्रभु महासंकीर्तन, बकेश्वर पंडित तहा करेन नरतान। श्रीमन महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर की जो भजन स्थली है, उसका जो आंगन है, वहां पे महासंकीर्तन आरंभ कर दिया भक्तों को लेकर, महासंकीर्तन। और जो बकेश्वर पंडित जी हैं, उस महासंकीर्तन में खड़े होकर के जैसे उन्होंने श्रवण किया, श्रवण करते ही बकेश्वर पंडित नृत्य करने लगे, जो 72 घंटे लगातार नृत्य कर सकते हैं बकेश्वर पंडित जी। स्वरूप गोस्वाई आदि जत प्रभुर गण, हरिदास से बेड़ी करे नाम संकीर्तन। श्री स्वरूप दामोदर जी, श्री राय रामानंद जी, तमाम भक्त जो हैं श्रीमन महाप्रभु के समस्त परिकर जो हरिदास को चारों ओर से घेर करके नाम संकीर्तन करने लगे। रामानंद सार्वभौम सबार अग्रेते, हरिदास गुण प्रभु लागिला कहीते। चाहे श्री राय रामानंद जी हैं, सर्वभौम भट्टाचार्य जी हैं, जितने भी भक्त वहां बैठे हैं, महाप्रभु श्री हरिदास जी के गुणों का गान करने लगे। कहते जब गुणगान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु जी, ऐसे लग रहा था जैसे पांचों मुख से शिव जी भगवान का गुणानुवाद करते हैं। पांचों मुख त्रिपुरारी जपे राम राम, ऐसे लग रहा था श्री हरिदास ठाकुर जी का श्रीमन महाप्रभु जी अपने 5 मुख से उनका गान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। हरिदास रे गुण कहीते हैला पंचमुख, कहीते प्रभु बाड़े महासुख। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं, उनका सुख और बढ़ रहा है। अपने भक्त का गुणगान कर रहे हैं ऐसे 5 मुखों से, उनको इतना आनंद मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है। जब भगवान को इतना आनंद मिल रहा है अपने भक्तों को गुणगान करके, तो हम जब भक्त का गुणगान करेंगे तो भगवान कितने प्रसन्न हो। हरिदास रे गुणे सबार विस्मित है मान, सर्वभक्त वंदे हरिदासेर चरण। हरिदास जी के गुणों को सुनकर के सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं, और सावी जितने भी भक्त हैं वो हरिदास जी की वंदना कर लगे। वाह, ऐसी निष्ठा नाम में, ऐसी निष्ठा महाप्रभु के चरणों में, सब उनकी वंदना करने लगे, क्योंकि महाप्रभु 5 मुख से गान कर रहे हैं। स्वहृदयानि धरि प्रभुर चरण, सर्वभक्त पद रेणु
मस्तक भूषण। श्री हरिदास ठाकुर जी ने अपने हृदय में श्रीमन महाप्रभु के चरणों को धर लिया, धारण कर लिया, चरणों को देखा और वही धारण कर लिए हृदय में। जैसे हम हमारे परमात्मा गुरु माँ के चरणों का दर्शन करते हैं ना, वो जो दर्शन करने के बाद एक झांकी अपने हृदय में बिठा लेते हैं। जब भी कभी मानसिक रूप से गुरु महाराज की याद आती है तो चरणों को ध्यान में ले आते हैं। चरणों को हृदय में धारण किया और समस्त भक्तों की चरण रज को लेके अपने मस्तक पर धारण किया, भूषण बनाया उसको। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु बोले न बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्र जलधार। और मुख से क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य बार बार बोल रहे हैं, और नेत्रों से भगवान के श्री मुख चंद्र के स्वरूप का रसपान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं निरंतर, अवश्य करीब ऐसे लगातार। किंतु अमार जे किछु सुख सब तुमा लैया, तुम्हार योग्य नहीं जावे हमारे छाड़िया। हे हरिदास, श्री महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे हरिदास जे तुम्हें मांगी बे कृष्ण, चेंज तो नहीं हो गया? हाँ ये है। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करीते उच्चारण, नामेर सहित प्राण करीला उत्क्रमण। श्री हरिदास ठाकुर ने श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते हुए, नाम लेते लेते अपने प्राणों को वहीं छोड़ दिया। बोले श्री हरिदास ठाकुर जी की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की। महायोगेश्वर प्राय स्वच्छंदे मरान, भीष्मेर निर्याण सबार हैल स्मरण। श्री हरिदास ठाकुर ने जिस प्रकार से अपने प्राणों को त्यागा, निर्याण में गए, कहते ये महायोगेश्वर की तरह है, स्वेच्छा से। क्योंकि जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वर था, अपनी इच्छा से उन्होंने प्राणों को त्यागा भगवान का दर्शन करते करते। कहते हरिदास ठाकुर जी की लीला को देख करके सबको भीष्म पितामह की याद आ गई, भीष्म पितामह की। हरि कृष्ण शब्दे सबे करे कोलाहल, प्रेमानंदे महाप्रभु हैल विभल। सभी भक्त हरि बोल हरे कृष्णा ये जोर जोर से उच्चारण करने लगे और महाप्रभु प्रेम रूपी आनंद में विवल हो उठे। महाप्रभु भी प्रेम से आनंद में विवल हो उठे। हरिदासर तनु प्रभु कोले उठाइया, अंगने नाचे न प्रभु प्रेमा विष्ट हैया। महाप्रभु ने हरिदास जी की देह को अपनी गोद में उठा लिया और वहीं पे नृत्य करने लगे। महाप्रभु को नृत्य करता देख करके सारे भक्त भी उनके चारों तरफ घूम घूम करके हरि बोल हरे कृष्णा महामंत्र करने लगे। ऐसा महासंकीर्तन होने लगा वहां पे, ऐसा नृत्य होने लगा। प्रभुर आवेशे अवश्य सर्व भक्तगण, प्रेमावेशे सभी नाचे करे न कीर्तन। सभी कीर्तन करने लगे, नाचे लगे। ए मते नित्य प्रभु कैला कतक्षण, स्वरूप गोस्वामी प्रभुर कैला निवेदन। कहते महाप्रभु ने बहुत देर तक अपनी गोद में लेकर के हरिदास ठाकुर जी ने नृत्य किया और थोड़ी देर के बाद जो स्वरूप दामोदर जी हैं महाप्रभु के पास आए, उनको कुछ कहा। तब हरिदास ठाकुरे तबे विमान चढ़ाइया, समुद्रे लैया गेला तबे कीर्तन करिया। हरिदास ठाकुर जी के जो शरीर था, देह थी, उसको विमान में, जैसे हम गुरु महाराज की पालकी में सुंदर सजा करके कलकत्ता से मायापुर ले गए थे, ऐसे ही सुंदर विमान में उनको लिटाया गया। उनकी जो देह है, शरीर है, और सभी भक्त कीर्तन करते करते समुद्र की तट की ओर चले गए। आगे महाप्रभु चलेन नित्य करीते करीते, पाछे नित्य करे बक्केश्वर भक्त संगे। हरिदास ठाकुर जी की अंतिम यात्रा के समय महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं आगे, विमान के आगे, और पीछे बक्केश्वर पंडित सब भक्तों को लेकर के साथ में कीर्तन करते करते आ रहे हैं। पीछे मतलब विमान के पीछे महाप्रभु आगे हैं, स्वयं नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु। हरिदासे समुद्र जले स्नान कराइला,
प्रभु कहे समुद्र ए महातीर्थ हैला। महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी को समुद्र के जल से स्नान कराया तथा और कहा आज ये समुद्र महातीर्थ बन गया। महा वैष्णव है हरिदास ठाकुर जी। यवन कुल में आने से क्या होगा, यही बात मैंने पहले समझाई। यवन कुल में होकर के भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, 3 लाख हरि नाम रोज करते हैं। तभी तो महाप्रभु स्वयं नित्य कर रहे हैं, स्वयं गोदी में उठाकर नित्य किया और स्वयं समुद्र के जल से स्नान करवाया। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आज ये समुद्र भी महातीर्थ बन गया। जगन्नाथपुरी में जो समुद्र है वो महातीर्थ। हरिदासर पादोदक पिए भक्तगण, हरिदासर अंगे दिला प्रसाद चंदन। हरिदास ठाकुर जी के चरणों का जल, चरणामृत उनको जब स्नान कराया महाप्रभु ने तो हरिदास ठाकुर जी के चरणों का वो जल लेकर के सबने पान किया, चरणामृत है। और हरिदास के श्रीअंग पे क्या किया, भगवान जगन्नाथ जी प्रसादी चंदन लगाया, जगन्नाथ जी का प्रसादी चंदन लगाया। डोर कहार प्रसाद और वस्त्र अंगे दिला, बालूकार गर्त करी ताहे स्वाइला। तब श्रीमन महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के अंगों पर भगवान जगन्नाथ जी का प्रसादी, कहते हैं पटडोर, जगन्नाथ की प्रसादी पटडोर होती है, और अंगों पर कहते प्रसादी चंदन प्रसाद तथा वस्त्र आदि प्रदान किया एवं बालू में गड्ढा बना करके वहीं श्री हरिदास ठाकुर जी को सुला दिया। गड्ढा खोदा बालू में, वहीं उनको सुला दिया। श्री हरिदास ठाकुर जी की समाधि के चारों ओर भक्त कीर्तन करने लगे, जहां उनकी समाधि बना दी। और बकेश्वर पंडित आनंद बोध का नित्य करने लगे। इसके बाद श्री गौर राय ने हरि बोल बोलते हुए स्वयं अपने कर कमलों से हरिदास ठाकुर जी के दिव्य कले पर बालू डाली। महाप्रभु ने पहले डाली, फिर सारे भक्तों ने भी उनके ऊपर ये बालू डाली। और कहते हैं वहां पे एक चबूतरा सा पिंडा सा बना दिया, ऐसे बना के उस पिंड के चारों ओर से भली भांति उसको आवरण कर दिया। समाधि बनी ना हरिदास ठाकुर। तबे महाप्रभु कैला कीर्तन नर्तन, हरिध्वनि कोलाहले भरिल भुवन। तब श्रीमन महाप्रभु ने कीर्तन और नृत्य करना प्रारंभ किया। भक्तों के द्वारा की जाने वाली उच्च हरिध्वनि ने उच्च हरिध्वनि से आकाश पाताल गुंजायमान हो उठा। तत्पश्चात श्रीमन महाप्रभु ने समस्त भक्तों को साथ समुद्र में अनंतपुर जल केली करते हुए स्नान किया। हरिदास ठाकुर जी की समाधि के बाद कीर्तन करने के बाद महाप्रभु सब भक्तों को लेकर समुद्र में स्नान किया। श्रीमन महाप्रभु हरिदास ठाकुर की परिक्रमा करके सिंह द्वार पर आ गए। परिक्रमा की स्नान करने के बाद, और उसके बाद कहां आ गए, सिंह द्वार, जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर जो सिंह द्वार है। संपूर्ण श्री जगन्नाथपुरी में हरि कीर्तन की जो ध्वनि होने लगी। जितने भी भक्त थे जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार पे महाकीर्तन करने लगे। श्रीमन महाप्रभु सिंह द्वार पर आकर के जो वहां पे दुकानदार थे पंसारी, उनसे आकर के महाप्रभु स्वयं झोली पसार करके से स्वयं भिक्षा मांगने लगे। किनके लिए? क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर जी का विजय महोत्सव मनाना है। असली विजय यही है, मरना ना हो जाए, प्रभु से मिलना हो जाए। हम लोग हाय 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 करते मर जाते हैं दुनिया के लोग, लेकिन हरि बोल करते करते भगवान का, गुरु महाराज के दर्शन करते करते जो जाए वो वास्तव में विजयी होता है। तो विजय महोत्सव मनाना है। सबके यहां पे महाप्रभु भिक्षा लेने लगे। तो जो श्री स्वरूप दामोदर जी हैं उन्होंने पंसारी को मना कर दिया कि आप महाप्रभु को मत दीजिए। महाप्रभु को पीछे उठाया। स्वयं स्वरूप दामोदर जी कुछ व्यक्तियों को लेके, भक्तों को लेके स्वयं ही सबसे वो इकट्ठा करने लगे। महाप्रभु जब करने लगे तो सब भर भर के देने लगे। महाप्रभु कितना तेज, सब देने लगे, लेकिन स्वरूप दामोदर ने पीछे कर दिया महाप्रभु को, उनको मना किया, इनको मत दो, हम करेंगे। तब स्वरूप दामोदर ने भक्तों को लेकर के, कुछ व्यक्तियों को लेकर के बहुत सेवा मिली, बहुत सबने दी। और उसके बाद जब सब इकट्ठा कर लिया, करने के बाद
महाप्रभु को तो गंभीरा में भेज दिया, स्वरूप दामोदर जी ने गंभीरा भेज दिया और भक्तों के सारे वैष्णवों को लेकर के उन्होंने सब इकट्ठा किया। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने समस्त पंसारियों को कहा कि अभी हम मुझे के करके सब वस्तु दो, उन्होंने सब दे दी। तब कहते हैं सब वैष्णव प्रभु बसाइला सारी सारी अपने परिवेशे प्रभु लैया जनाचारी। कहते जहां पे ये उत्सव करना था विजय महोत्सव, क्योंकि टाइम हो गया मैं जल्दी बोल रहा हूं, जहां विजय महोत्सव करना था ना वहां सब पहुंच गए और वहां सब महाप्रभु ने सबको लाइन में बिठा दिया और स्वयं कुछ वैष्णवों को लेकर के परिवेशन करने लगे। महाप्रभु ही पहले भिक्षा खुद की, फिर अब परिवेशन भी महाप्रभु करने लगे। और महाप्रभु के हाथ में प्रसाद अल्प मात्रा में नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा था, सबकी थाली में कितना डाल रहे थे? 5 व्यक्ति जो खा सकते हैं उतना सबकी थाली में डाल रहे थे महाप्रभु। तुरंत ही श्री स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु के पास आए, हे श्रीमन महाप्रभु, मैं इन सभी को लेकर के प्रसाद वितरण करता हूं, आप जाकर के वहां बैठिए, सब देखिए, बैठ करके देखिए। श्री स्वरूप दामोदर, श्री जगदानंद पंडित, श्री काशेश्वर पंडित तथा श्री शंकर पंडित, ये चारों भक्त निरंतर प्रसाद वितरण करने लगे। उसके बाद प्रभु न खाई ले केह न करे भोजन, प्रभु रे से दिने काशी मिश्र निमंत्रण। महाप्रभु जी बैठ तो गए, महाप्रभु को दे भी दिया, लेकिन महाप्रभु खा नहीं रहे, ग्रहण नहीं कर रहे। अब जब तक महाप्रभु जी ग्रहण नहीं करेंगे दूसरा कोई ग्रहण करेगा? भक्त सब लोग देख रहे हैं क्या बात होगी, क्या बात होगी, महाप्रभु जी ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि महाप्रभु जी का उस दिन काशी मिश्र के यहां पे निमंत्रण था, काशी मिश्र के यहां पे निमंत्रण था कि काशी मिश्र तो आए नहीं अभी, तो मैं कैसे ग्रहण कर लूं। तो महाप्रभु काशी मिश्र की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब काशी मिश्र जी स्वयं महाप्रभु के लिए प्रसाद लेकर के आए तब उन्होंने अग्र पुरुष श्री महाप्रभु को भोजन कराया। जब काशी मिश्र जी वहां से जब भोजन लेकर के प्रसाद लेकर के आए तब उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की कि अब आप ग्रहण कीजिए। तो महाप्रभु ने श्री परमानंद पुरी जैसे ब्रह्मानंद भारती के साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ किया। तत्पश्चात सभी वैष्णवों ने भी वो प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। श्रीमन महाप्रभु ने प्रसाद वितरण करने वाले भक्तों को पुनः पुनः कहा, सभी भक्तों से और प्रसाद दो, और दो इनको, और खिलाओ, भर भर के खिलाओ, सभी को कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रसाद भोजन करने के उपरांत सभी भक्तों ने आचमन किया। तो श्रीमन महाप्रभु ने सभी को माला तथा चंदन धारण कराया, सभी के गले माला भी दी, चंदन भी लगाया महाप्रभु ने। श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम में आविष्ट होकर के भक्तों को वरदान दिया, जिसे सुनकर के भक्तों के मन की वांछा पूर्ण होने से शीतल हो गए, एकदम उनकी वांछा पूर्ण हुई। क्या, ये सुन लेते हैं। हरिदासेर विजय उत्सव जे कैल दर्शन, जे यहाँ नित्य कैल से कैल कीर्तन, जे तारे बालू दित करिल गमान, तार मध्य महोत्सव जे कैल भोजन, अचिरेता समाकार हवे कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शन है ऐछे शकति। महाप्रभु जी ने कहा, जिस किसी ने भी हरिदास ठाकुर के विजय महोत्सव का दर्शन किया है, जिसने उस समय नृत्य किया है, जिसने कीर्तन किया, जो हरिदास ठाकुर की समाधि बनाने के समय जिसने भी बालू डाली है, उनमें से जिन्होंने भी हरिदास के उद्देश्य से किए गए निर्याण महोत्सव में भोजन किया है, उन सभी को अतिशीघ्र श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। हरिदास ठाकुर के दर्शन की ऐसी शक्ति है। यहां तक प्रसंग
पूर्ण हो गया। तो महाप्रभु ने सबको यही वरदान दिया कि जो भी श्री हरिदास ठाकुर जी की ज्ञान लीला में शामिल हुआ, कीर्तन किया और विजय महोत्सव में शामिल होकर के प्रसाद ग्रहण किया, उन सबको कृष्ण की प्राप्ति शीघ्र शीघ्र हो जाएगी। ये महाप्रभु की हरिदास जी के ठाकुर जी की ऐसी शक्ति है। तो आज श्री हरिदास ठाकुर जी की निर्वाण लीला, तो जो भी इस प्रसंग को सुनेगा, महाप्रभु का वरदान है कि उसको कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होगी और शीघ्र होगी। तो आज हम वैष्णवों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बड़ा सुंदर प्रसंग। कैसी भावना श्री हरिदास ठाकुर जी की इतनी वृद्ध अवस्था में भी 3 लाख हरि नाम नित्य प्रति करते रहे, और महाप्रभु की जो अंतर्ध्यान लीला है उसको वो देख ना पाते, इसलिए वो इच्छा, वो अभिलाषा उन्होंने व्यक्त की कि मैं आपसे चाहता हूं, मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो महाप्रभु ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया, और ये बड़ा सुंदर विरह का प्रसंग। तो हम महाप्रभु के निर्जन पार्षद हरिदास ठाकुर जी, उनसे अभिन्न हमारे से गुरुपाद पद्म अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम पर भी ऐसी कृपा बरसाएं कि हम भी राधा गोविंद की भक्ति और उनका प्रेम प्राप्त करें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु भेवचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। बेटा गुरु में अच्छा लगता है, आपसे तो महात्मा लगते हैं। नहीं, सिद्ध महात्मा, सिद्ध महात्मा नाम में निष्ठा आपकी हमारे से ज्यादा है। नहीं, और देखने से लगता है, देखने में लगता है। नहीं प्रभु, आप छुपे हुए हैं, छुपे रुस्तम। कांसा भी दे, कांसा दे, कांसा दे, कांसा हरे कृष्ण। माइक को नहीं चलता पाया। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय हरिदास, जय जय हरिदास, जय हरिदास, जय जय हरिदास, जय हरिदास, जय जय हरिदास, जय हरिदास, जय जय हरिदास। नामेर महिमा जे हो करिला प्रकाश, नामेर महिमा प्रकाश। जय हरिदास, जय जय हरिदास, जय हरिदास, जय जय हरिदास, जय हरिदास, जय जय हरिदास, जय हरिदास, जय जय हरिदास। नामेर महिमा जे हो करिला प्रकाश, नामेर महिमा जे हो करिला प्रकाश, नामेर महिमा करिला प्रकाश। जय हरिदास, जय जय हरिदास, 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 जय हरिदास, जय
जय हरिदास जय जय हरिदास नामेर महिमा जे हो करिला प्रकार 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 जय हरिदास जय जय हरिदास जय हरिदास जय जय हरिदास नामेर महिमा जे हो करिला प्रकार नामेर महिमा जे हो करिला प्रकार जय हरिदास जय जय हरिदास जय हरिदास जय जय हरिदास माया गुरु पूज्य पाद पांडे जी इस कीर्तन को बहुत याद करते थे। नामाचार्य माया गुरु जय हरिदास आचार्य माया गुरु जय हरिदास नामाचार्य माया गुरु जय हरिदास नामाचार्य गुरु जय हरिदास नामाचार्य माया गुरु जय हरिदास नामाचार्य माया गुरु जय हरिदास नाम के बल पर उन्होंने माया को चेली बना लिया, इसलिए नामाचार्य माया गुरु जय हरिदास नामाचार्य माया गुरु जय हरिदास माया गुरु जय हरिदास जय हरिदास जय जय हरिदास नामाचार्य माया गुरु जय हरिदास नामाचार्य माया गुरु जय हरिदास जय हरिदास जय जय हरिदास जय हरिदास जय जय हरिदास नामाचार्य माया गुरु जय हरिदास नामाचार्य माया गुरु जय हरिदास नामेर महिमा जे हो करिला प्रकार नामेर महिमा जे हो करिला प्रकार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरि बोल गौर हरि बोल हरि ये नमस्कार होगी कल सुबह भी होगी सभा विश्व महोत्सव के उपलक्ष्य में, और कल से श्राद्ध शुरू है। श्राद्ध के उपलक्ष्य में श्राद्ध कैसे करना चाहिए वैष्णव वो बताया जाएगा, और भागवत के प्रसंग श्राद्ध के ऊपर कैसे भी सदगति मिलती है वो सुनाया जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी हमारे पूजनीय वैष्णव भक्तवृंद, श्रोतृवृंद, मातृवृंद, सबके श्री चरणों में एक प्रार्थना है। जैसा आदेश वैष्णवों का मिला मुझे, वैष्णवों ने जो इच्छा जाहिर की उसके अनुसार उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं। कल पूर्णिमा है और कल विश्व महोत्सव भी है। कल के दिन भी सुबह सभा होगी 7 से 8:30 बजे तक, विश्व महोत्सव के उपलक्ष्य में कथा होगी, और श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए कल से श्राद्ध के ऊपर भी विशेष हम सुनेंगे। श्राद्ध वैष्णव विधि से कैसे करना चाहिए, हमारे वैष्णवों ने जो हमें बताया है। दुनिया के लोग श्राद्ध करते हैं, लेकिन वैष्णव विधि से कैसे श्राद्ध किया जाता है, और श्राद्ध के बारे में जानने के साथ साथ हम ये भी सुनेंगे श्रीमद् भागवत के प्रसंगों को कि कैसे सदगति मिली, असल में सदगति कैसे मिलती है, कौन सा तरीका अपनाएं हमारे पितरों के लिए जिनको गति नहीं मिल रही, भटक रहे हैं। कई संसारी लोगों के लिए भी शिक्षा है श्रीमद् भागवत की, हम सबके लिए भी शिक्षा है। श्री कृष्णदेव वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में वर्णित किया है, तो सुंदर प्रसंग भागवत जी के भी हैं, तो जिससे हमारे जो पितर हैं उनको सदगति की प्राप्ति हो। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि वैष्णव तो गुरु जी के शरणागत होकर के, महाप्रभु के शरणागत होकर के हरि भजन करते हैं। उनके लिए तो नरसिंह भगवान ने कहा है, जिस कुल में तुम जैसा भक्त आ जाए उनके 21 जन्मों के माता पिता सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर भी श्राद्ध आए हैं, श्राद्ध कैसे किए जाते हैं वैष्णव कर्म अनुसार वो भी जानेंगे, और साथ में भागवत के सुंदर प्रसंगों को भी सुनेंगे जब तक श्राद्ध है। उसके बाद पुरुषोत्तम मास आएगा, पुरुषोत्तम मास में भी पूरे महीने कार्यक्रम सुबह शाम चलेगा। तो सभी से प्रार्थना है करबद्ध श्री चरणों में कि इसका पूरा लाभ उठाएं। इस श्री चैतन्य महाप्रभु राधा माधव मंदिर में नित्य प्रति का नियम, हमारे गुरु जी का जो आदेश है उसका पालन होता रहे, यही हम सब प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। जय 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 जय
हरि हरि। जय पूज्य पात श्री हरि प्रसाद प्रभु की जय। जय पूज्य पात श्री कुलदीप प्रभु जी की जय। जय श्री बरदास प्रभु की जय। समागत भक्त